नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है। आपको समझाता है कि बायर फाइंड कैसे करें, किस तरीके से इंपोर्ट करें, उसके प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बनाने रहेंगे, किस तरीके से बायर फाइंड करना है, बायर के साथ डील कैसे क्रैक करनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हमारा चैनल आपको बताता है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, व्हाट इज एपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा। एपीडा के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। कई बार आप एक्सपोर्ट के जब भी कोई वीडियो देखेंगे या एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, स्पेशली एग्रो कमोडिटी के बारे में बात करेंगे, तो आपको एपीडा का नाम बार बार लिया जाता है। तो दोस्तों, एपीडा क्या है? एपीडा एक तरीके का बोर्ड है, कमोडिटी बोर्ड है, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करता है। तो एपीडा का बहुत सिंपल सा काम है, आपका कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, कोई भी एग्रो प्रोडक्ट हो या प्रोसेस फूड हो, तो उसको जो है एपीडा प्रमोट करने का काम करती है। एपीडा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है एपीडा काम करता है। तो एपीडा के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को जो है एक्सपोर्ट की जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाती है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशंस भी एपीडा के द्वारा एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है एपीडा, वो है इसका आरसीएमसी। तो आप कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या प्रोसेस फूड जो है अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जो है एपीडा का आरसीएमसी लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो एपीडा का रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप आपको लेना रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि किन किन प्रोडक्ट्स के लिए आपको एपीडा का रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना रहेगा। तो एपीडा की अगर प्रोडक्ट लिस्ट की बात की जाए तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट एपीडा के अंदर आते हैं। जैसे आपका फ्लोरिकल्चर हो गया है, इसके अंदर आपके बल्ब्स हॉर्टिकल्चर, चिकोरी प्लांट्स, चिकोरी रूट्स, एडिबल फ्रूट्स, कैक्टस वगैरह सारे जो है एपीडा के अंदर आपके आते हैं। और सीड्स भी काफ़ी सारे जो है एपीडा के अंदर आते हैं। तो काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे वो सब एपीडा के अंदर आते हैं। एचएसएन कोड की अगर बात करें तो 06 चैप्टर की काफ़ी सारे एचएसएन कोड जो है एपीडा के अंदर आते हैं, चाहे वो 0601100 हो गया हो या 060121010 हो गया हो। तो काफ़ी सारे एचएसएन कोड जो 06 से चालू होते हैं, जो फ्लावर का जो आपका चैप्टर है वो आपके प्रोडक्ट जो है एपीडा के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 12 चैप्टर 07 चैप्टर एपीडा के अंदर आता है। जिसके बाद हम बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सीड्स भी जो है एपीडा के अंदर आते हैं, जिसमें 12 चैप्टर के अंदर ये आपका सारे एचएसएन कोड होते हैं। वेजिटेबल सीड के अंदर जो है आप शुगर बीट सीड, अल्फा सीड, ऑस्ट्रेलियन लुपिन सीड, काफ़ी सारे एचएसएन कोड है। ये लिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा। 1209 1000 1209 4 डिजिट का कोड है, हेडिंग है, उसके अंदर पूरे एपीडा के प्रोडक्ट आते हैं। उसके अलावा आपका कैबेज सीड, कॉलीफ्लावर सीड, जो वेजिटेबल सीड्स हैं, फ्रूट सीड्स हैं, ये सब भी आपके जो हैं एपीडा के अंदर आते हैं। मतलब पूरा 12 चैप्टर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है एपीडा के अंदर आते हैं। उसके बाद जैसे ऑनियन सीड है, पी सीड्स है, ये भी सब कुछ आपका एपीडा के अंदर आता है। उसके साथ में हर्बल या मेडिसिनल प्लांट कोई भी हैं तो वो भी एपीडा के अंदर आएगा। एपीडा का आरसीएमसी आपको उसके लिए लेना रहेगा। इसके बाद आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल की हम बात करेंगे तो 07 चैप्टर के अंदर वेजिटेबल्स आती है और 08 चैप्टर के अंदर फ्रूट्स आते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट 07 या 08 से आप करेंगे सारे जो हैं आपको उसके लिए जो है एपीडा का ही आरसीएमसी आपको लेना रहेगा। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पोटैटोज हो गए हैं, चिलीज़ हो गई है, टोमेटोज़ हो गए हैं, गार्लिक्स है, केबेज है, जो भी आपकी सलाद, बीटरूट वगैरह। इसके एचएसएन कोड की अगर बात करें तो 0701 वाले आ जाएंगे पूरे चैप्टर के। उसके बाद 0703 2000, 0703 9000 एंड 0709 5900। काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं इसके अंदर। ग्रीन चिली, फ्रेश ग्रीन चिली भी इसके अंदर आता है। और आपका बीटर गार्ड, बोटल गार्ड, स्नैक गार्ड, ये सारी प्रोडक्ट जो है इसके अंदर आएंगे। 08 के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं आपको इसके अंदर एपीडा के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आपका वॉलनट्स वगैरह भी काफ़ी जो है, कुछ वॉलनट्स वगैरह भी जो है इसके अंदर आता है। 080231000 इसका एचएसएन कोड है। तो ये एचएसएन कोड भी एपीडा के अंदर आता है। फ्रेश मैंगोज़ हो गए हैं, फ्रेश ग्रेप्स है, अदर फ्रेश फ्रूट्स हैं, और जो डेट्स वगैरह है, जितने भी फ्रूट्स हैं, मतलब कोई भी फ्रूट्स अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं वो भी एपीडा के अंदर ही आता है। उसके अलावा
प्रोसेस फूड एंड वेजिटेबल की हम बात करते हैं तो प्रोसेस फूड एंड वेजिटेबल में भी काफी सारे प्रोडक्ट एपिडा के अंदर आते हैं। जैसे आपके प्रिजर्व फूड होते हैं सारे, कुकुम्बर एंड ग्रीकेंस प्रोविजनल प्रिजर्व्ड, कुकुम्बर्स प्रिपेयर्ड एंड स्लेस प्रिजर्व बाय विनेगर या एसिटिक एसिड से जिनको प्रिजर्व किया गया है, उस टाइप के प्रोडक्ट जो प्रोसेस फूड होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो उनका जो चैप्टर है वो भी 07 चैप्टर के अंदर ही आ रहे हैं, 0710 1000, 0710 2100, ये HSN कोड भी आपके जो है एपिडा के अंदर आ रहे हैं। उसके अलावा प्रोसेस वेजिटेबल भी हो गई, पोटेटोज अनकुक्ड स्लैश कुक्ड बाय स्टीमिंग बाय बॉइलिंग इन वाटर, फ्रोजन, ये सब कुछ आपका एपिडा के अंदर आएगा। आपका पीज है, शेल्ड अनशेल्ड फ्रोजन, ये सब कुछ आपका एपिडा के अंदर आता है। तो काफ़ी सारे फ्रूट्स आ गए हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल है 0710 चैप्टर्स के अंदर, 0711 के अंदर, 07112 000 के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा हम बात करें मैंगो पल्प भी आपका एपिडा के प्रोडक्ट में आता है। प्रोसेस फ्रूट्स, जूसेस एंड नट्स, ये सारे आपके एपिडा के अंदर आते हैं। आप जूस का एक्सपोर्ट करेंगे तो भी आपको एपिडा का सर्टिफिकेट लेना है। आप कोई प्रोसेस फ्रूट्स करेंगे, ड्राइड हो गया है या किसी भी तरीके के फ्रोजन फ्रूट्स हो गए, तो वो सारे आपको एपिडा के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट एपिडा का लेना आपको रहेगा। तो प्रोसेस फूड में जैसे जैम्स वगैरह ये सब कुछ एपिडा में आ रहे हैं, तो उनका जो चैप्टर आएगा वो 20 चैप्टर आएगा, जैम्स और जेलीज वगैरह जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट से बने होते हैं। तो ये सब कुछ आपका जो है 20079920 के अंदर आएगा, जिसमें जैम्स हो गया आपका, जैम्स ऑफ मैंगो, जैम्स ऑफ गुआवा, जैम्स ऑफ पाइनएप्पल, जैम्स ऑफ एप्पल, ये सब आपके जो हैं एपिडा के अंदर ही आते हैं ये सब प्रोडक्ट्स भी। और उसकी ये 20 पूरा चैप्टर है जो आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर हैं जो एपिडा से रिलेट करते हैं, तो वो सारे इसके अंदर हैं। और साथ में आपका पल्सेस पूरे 07 के अंदर आती है, 07 चैप्टर के अंदर। तो जितनी भी पल्सेस आप करते हैं, चाहे येलो पीस हो गया है, ग्रीन पीस हो गया है, काबुली चना हो गया है या अदर पीस हो गई हैं, बीन्स ऑफ द विग्ना रेडिएटा जो है, वो सब आपको एपिडा के अंदर ही करना है। चाहे कोई भी आप दाल एक्सपोर्ट करें, किसी भी तरीके की पल्सेस एक्सपोर्ट करें, वो भी आपका एपिडा में ही आएगा। उसके बाद जो है अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें, ये भी एपिडा के अंदर ही आता है। मेन हेडिंग की बात करें एनिमल प्रोडक्ट, और सब हेडिंग की बात करें तो उसमें बफेलो मीट जो है एपिडा के अंदर आता है, जिसका HSN कोड की बात करें तो 02100000 है। मतलब 02 चैप्टर के अंदर जो भी प्रोडक्ट आते हैं काफ़ी सारे, बफेलो मीट हो गया है, शिप या गोट मीट हो गया है, ये भी आपका 02 चैप्टर में ही आता है। उसके बाद आपका 02 चैप्टर में काफ़ी सारे अदर मीट भी आते हैं। तो जो भी मीट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब एनिमल प्रोडक्ट हैं, वो सारे आपके 02 चैप्टर के अंदर आएंगे और वो एपिडा के अंदर आते हैं आपके सारे प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो है आपका प्रोसेस मीट जो रहेगा वो भी आपका है एपिडा के अंदर आता है, जिसमें सॉसेज एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ मीट ऑफ ऑफल, ब्लड, फूड प्रिपरेशन बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्ट, ये सब कुछ आपका जो है एपिडा में आता है। या फिर एनिमल केजिंग की हम बात करें, जिसका HSN कोड 05 से चालू होता है। और प्रोसेस मीट की जो मैं बात बता रहा था वो 16 चैप्टर के अंदर आता है। तो 16 चैप्टर के अंदर जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं वो भी आपके एपिडा के अंदर ही आते हैं। उसके बाद एनिमल केजिंग की बात करें तो एनिमल केजिंग में 05 चैप्टर के अंदर आता है, गट्स ऑफ कैटल फॉर नेचुरल फूड केजिंग वगैरह, ये सब कुछ जो है आपका एपिडा के अंदर आएगा। और उसके बाद जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट आएंगे। पोल्ट्री प्रोडक्ट आपके 01 के अंदर आते हैं, जिसके अंदर डक्स, गीज, टर्कीज़ वगैरह या कॉक्स वगैरह, चिक्स वगैरह, छोटे चिकन्स वगैरह, ये जो हैं सब कुछ इसके अंदर ही आते हैं, एपिडा के अंदर आएंगे आपके। ठीक है, मीट एंड एडिबल ऑफल्स ऑफ टर्की नॉट कट इन पीसेस, फ्रेश और चिल्ड, ये सब कुछ आपका एपिडा के अंदर आएगा, जिसका HSN कोड 07 से चालू होगा। और इसके बाद बात करें, काफ़ी सारे मीट प्रोडक्ट्स हैं, एग्स वगैरह हैं 04 चैप्टर के अंदर, एग्स हैं, एक योक हो गया है, ड्राइड हो गया है, 04081100 HSN कोड के अंदर ये जाता है। और उसके अंदर बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी आएंगे, 04 चैप्टर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं डेयरी प्रोडक्ट, वो सारे ही एपिडा के अंदर आते हैं। तो एपिडा में आपको ये प्रोडक्ट भी जो है आपके एपिडा में आएंगे, तो उसके लिए भी आपको एपिडा का ही RCMC लेना रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो योगर्ट है, बटर मिल्क हो गया है, घी हो गया है, हनी हो गया है, ये सब आपके एपिडा के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा बटर ऑयल है, मेल्टेड बटर है, 04059020 HSN कोड में आप इसको फाइल करेंगे। अगर बटर ऑयल की बात करें तो 04059010 में फाइल करेंगे, और बटर की बात करें तो 04051000 के अंदर आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल हनी भी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरल हनी का HSN कोड 04094 है, जो भी आप एपिडा के अंदर ही आएगा ये प्रोडक्ट भी, और एपिडा के अंदर ही आपको इसका RCMC लेना रहेगा। और इसके बाद बात करें तो एल्ब्यूमिन, एग्स एंड मिल्क, 35 चैप्टर के अंदर ड्राइड एग एल्ब्यूमिन
एंड अदर एक एल्ब्यूमिन 35021 HSN कोड है। और उसके अलावा जो अदर एक एल्ब्यूमिन है वो भी 35021 के अंदर आपको फाइल करना रहेगा। अदर प्रोसेस फूड की बात करें तो ग्राउंड नट हो गया है 12 चैप्टर के अंदर, ग्वारगम हो गया है 11 चैप्टर के अंदर, ग्वारगम ट्रीटेड जो है आपका 13 चैप्टर के अंदर है 13023230, ये भी आपका जो प्रोडक्ट है एपिटा के अंदर आता है। उसके बाद जैगरी एंड कन्फेक्शनरी आइटम की बात करें तो 17 चैप्टर के अंदर केन जैगरी वगैरह आता है। और केन जैगरी के अलावा भी काफ़ी सारे जो भी शुगर वगैरह होता है, रिफाइंड शुगर वगैरह होती है, वो सब 17 चैप्टर के अंदर आता है, तो वो भी 70 चैप्टर भी आपका एपिटा के अंदर है। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज सिरप नॉट कंटेनिंग फ्रुक्टोज और कंटेनिंग इन द ड्राई स्टेट लेस देन 20% बाय वेट ऑफ फ्रुक्टोज सॉलिड, तो ये 17023020 चैप्टर है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट आपका रहता है। उसके लिए भी आपको जो है एपिटा का ही RCMC लेना रहेगा। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, 18 चैप्टर के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका कोकोआ प्रोडक्ट हो गए हैं, कोकोआ बीन्स हो गया है, होल ब्रोकन रो रोस्टेड, कोकोआ शेल, कोकोआ पेस्ट होल पार्शियली डिफेक्टेड या कोकोआ बटर फैट एंड ऑयल, ये सब कुछ आपका 18 चैप्टर में एपिडा के प्रोडक्ट के अंदर ही आता है, तो इसके लिए भी आपको एपिडा का ही RCMC लेना रहेगा। साथ में आपका अदर प्रोडक्ट की बात करें तो सीरियल प्रिपरेशन, जैसे पैलेट ऑफ सीरियल्स, रोल्ड फ्लेक्स, ग्रेन ऑफ ओट्स, ये सब आपका 11 चैप्टर में आता है। इसके लिए वीट, ग्लूटेन, वेदर और नॉट ड्राइड, मेल्टेड मिल्क, साथ में अदर फूड प्रिपरेशन फॉर इन्फेनेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं, यूज एक्सेल मेल्टेड मिल्क जो यूज करके जो बनाया जाता है बच्चों के लिए, सेरेलेक वगैरह जो आप जानते हैं, वो सारा आपके इसके एपिटा में आता है। 19 चैप्टर हो गया, 11 चैप्टर है सीरियल प्रिपरेशन में और 19 चैप्टर भी आता है सीरियल प्रिपरेशन में, तो ये सारा आपका रहेगा। 19 चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राइड पास्ता वगैरह, अदर ड्राइड पास्ता, स्टफ पास्ता और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका इसमें आएगा। 19 चैप्टर के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं एपिटा के अंदर आते हैं, तो आप इनका ध्यान रखें। उसके अलावा आपका मैस्लिन फ्लोर हो गया है, मेज फ्लोर हो गया है, राई फ्लोर हो गया है, ग्रॉट्स ऑफ व्हीट हो गए हैं, मील ऑफ व्हीट हो गया है, तो ये 11 चैप्टर में आता है जो भी आपका एपिटा प्रोडक्ट है। इसके बाद एल्कोहलिक बेवरेज का नंबर आता है। एल्कोहलिक बेवरेज के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे बियर मेड फ्रॉम माल्ट, स्पार्कलिंग वाइन एंड पोर्ट एंड अदर स्टिल रेड वाइन्स इन कंटेनर होल्डिंग 2 और लेस। 22 चैप्टर के प्रोडक्ट भी जो हैं इसमें आपके एपिटा में आएंगे। एल्कोहलिक बेवरेज के अंदर 2203 4 टाइम 0 ये प्रोडक्ट आपका एपिटा में है। 22 चैप्टर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपके एपिटा के अंदर हैं। उसके अलावा मिस्कलेनियस प्रिपरेशंस हो जाती है, फ्लोर मिल एंड पाउडर और पोटेटोज को मिक्स करके कुछ मिस्कलेनियस प्रिपरेशन है। 11 चैप्टर में फ्लेक्स, ग्रैनुअल्स, पैलेट्स और पोटेटोज ये सब कुछ है। माल्ट एंड नॉट रोस्टेड, माल्ट एंड रोस्टेड व्हीट स्टार्च वगैरह, मेज का स्टार्च वगैरह जो हो गया है वो भी आपका 11 चैप्टर में आता है, ये भी आपका एपिटा प्रोडक्ट है। तो आपके एपिटा में बहुत सारे HSN कोड है, चाहे वो 11 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया है, तो आप ये ध्यान रखें जब भी आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट एपिटा के अंदर आता है, तो आपको एपिटा का HSN कोड लेना है। उसके अलावा आपका अदर ऑयल केक है, 23 चैप्टर के अंदर जो भी ऑयल केक वगैरह होते हैं, खल वगैरह जो होती है वो सब आपका एपिटा में आ रहा है। बासमती राइस हो गया है, नॉन बासमती राइस हो गया है, व्हीट हो गया है। उसके अलावा मेज़ है, अदर सीरियल्स है, मेज़ जो है आपका 10 चैप्टर पूरा इसमें एपिटा में आता है। और 08 चैप्टर कैस्यू कर्नल्स वगैरह 08 चैप्टर भी आपका एपिटा के अंदर आ रहा है। 13 चैप्टर हो गया है और कार्डिनल हो गया है 13 चैप्टर में, प्योरीफाइड एंड डिस्टिल्ड कैशू शेल लिक्विड CNSL कार्डिनल। तो ये पूरा सब काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैंने आपको बताया जो आपके एपिटा में आते हैं। बाकी कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी आपको एपिटा का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी एग्रो प्रोडक्ट करें, चाहे वो ज्वार हो गया है, मक्का हो गया है, चावल हो गए, अगर आपको पता करना है कौन कौन से प्रोडक्ट एपिटा के अंदर आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एपिटा में और कौन कौन से प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, जैसे कि हनी हो गया है, शहद भी आपका एपिटा में आता है, जैगरी आपका एपिटा में आता है, या कोई भी आपके डेयरी प्रोडक्ट हो गए वो एपिटा के अंदर आते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है एपिटा के अंदर आते हैं, तो आप जब भी इन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेंगे तो एपिटा का RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है। एपिटा इसके अलावा जैसे कोई लैबोरेटरी रजिस्ट्रेशन आपको कराना रहता है या कोई भी दूसरे प्लांट के रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको कराने रहते हैं, वो भी आपको एपिटा के माध्यम से ऑनलाइन करवा दिए जाते हैं। साथ में जो RCMC की अगर हम बात करें तो RCMC जो है एपिटा का पूरे 5 साल के लिए वैलिड होता है। एक ही बार आपको इसकी फीस पे करनी पड़ती है। एपिटा की फीस जो है आपकी 6000 रुपए के आसपास होती है और वो फीस पे करके आप एपिटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एपिटा के लिए अप्लाई करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एपिटा का सर्टिफिकेट निकलवा के दे देंगे। और एपिटा की जो फीस रहेगी वो करीब करीब 5
5 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है एपिडा की, तो आपको 5 साल तक फिर कोई इसमें इशू नहीं आता है, बार बार फीस नहीं देनी पड़ती है। एक बार आप सर्टिफिकेट लेते हैं 5 साल तक आपका वैलिड रहता है। तो एपिडा के अंदर जो भी प्रोडक्ट की लिस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आप उन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर आपको ये एपिडा का आरसीएमसी लगेगा ही लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि एपिडा अभी क्या करता है, एपिडा क्या बॉडी है, किसके अंडर में ये काम करता है, आरसीएमसी की फीस क्या है, एपिडा के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो सारी चीजों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आई होप दोस्तों आपको काफी सारी जानकारी मिल गई होगी कि एपिडा के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, एपिडा का आरसीएमसी आपको कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमने शुरू किया है 7 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। अगर आप कहीं पर जाके ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन आप हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल वे में कि किस तरीके से एक्सपोर्ट आपको करना है, किस तरीके से प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग हम कोटा राजस्थान में प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, उसमें भी हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देंगे। ऑफलाइन ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन रहती है वो 3 to 5 डेज की रहती है और ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी 7 डेज की रहती है। तो इसमें हम आपको कंप्लीटली गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशन, कस्टम क्लियरेंस या लॉजिस्टिक अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप मुझे कॉल कर लें। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।